Today we are going to start applications of derivatives. ठीक है, इन शॉर्ट AOD, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। इसमें आज जो हम एप्लीकेशन स्टार्ट कर रहे हैं वो है आपकी मोनोटोनिसिटी। दैट इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन, ये एप्लीकेशन का नाम है। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पढ़ते हैं कि मोनोटोनिसिटी होती क्या है। तो पहले आप इधर देखो, हमने एक ग्राफ बनाया। दिस इज व्हाट एक्स एक्सिस। अगर मान लिया ग्राफ ऐसा है तो ये दिस इज व्हाट x1 लेट से, और यहाँ पर कहीं आगे चलकर दिस इज x2। ठीक है, तो x1 के क्रॉसपोंडिंग कोई आउटकम आएगा, लेट से f ऑफ x1। इसके क्रॉसपोंडिंग भी आउटकम आएगा f ऑफ x2। ये आपका f ऑफ x का ग्राफ है। तो यहाँ पर x1 तो x2 से छोटा है एंड f ऑफ x1 इज ऑल्सो लेस देन f ऑफ x2। ठीक, अगर ऐसा है तो हम क्या बोलते हैं, जो फंक्शन है आपका दैट इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। दिस इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, दिस इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। ये चीज समझ में आ गई। नाउ इफ वी हैव, अगर ग्राफ हमने कुछ ऐसा बनाया लाइक दिस, तो यहां पर लेट्स से यहाँ पर x1 है आपका, यहाँ पर आपका x2 है। तो यहाँ पर ग्राफ इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पर भी ग्राफ आपका इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पर इस वाले रीजन में कोई इंक्रीज नहीं हो रहा, यहाँ पर तो कांस्टेंट है ना। यहाँ पर ग्राफ कैसा है, कांस्टेंट है। तो इधर तो आपका अगर इंक्रीजिंग है जैसे अभी हमने पढ़ा पहले, तो यहाँ पर तो f ऑफ x1 विल बी ग्रेटर देन लेस देन f ऑफ x2 हो जाएगा। यहाँ पर फिर से इंक्रीजिंग है, तो यहाँ भी ऐसा ही होगा, f ऑफ x1 लेस देन f ऑफ x2। ठीक है, तो यहाँ पर यही तो बोला था हमने। यहाँ पर कांस्टेंट है तो यहाँ क्या होगा, f ऑफ x1 इक्वल्स टू f ऑफ x2। यहाँ पर इतना हो जाएगा। ठीक है, तो अगर ऐसा है तो इस केस में हम इसको बोलेंगे इंक्रीजिंग फंक्शन। अब यहाँ पर जैसे हमने बोला x1 इज लेस देन x2 एंड f ऑफ x1, अब इससे छोटा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है f ऑफ x2। ठीक, अगर ऐसा है देन दिस इज कॉल्ड इंक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है जी। तो ये आपका इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। तो डिफरेंस पता चल गया, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड इंक्रीजिंग में क्या डिफरेंस है। देखो यहाँ पर फिर से एक बार, यहाँ पर ये सिर्फ इंक्रीज ही हो रहा है ना, कहीं पर इस तरह से कांस्टेंट नहीं आ रहा है। जैसे यहाँ पर कांस्टेंट आ गया था f ऑफ x1 इक्वल्स टू f ऑफ x2, इस वाले केस में ऐसा कुछ नहीं, तो इसलिए यहाँ पर इक्वल टू का साइन नहीं लगा। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई।
आगे चलते हैं। अगर मैंने कुछ ऐसा ग्राफ बनाया, तो अब ये इंक्रीजिंग भी है, ये डिक्रीजिंग भी है, ठीक है। ये इंक्रीजिंग भी है और ये डिक्रीजिंग भी है, ठीक। अच्छा, अगर हम बोल रहे हैं ना कोई ग्राफ मोनोटोनिक है, मोनोटोनिक, इसका क्या मतलब है? ईदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग entirely in domain, ठीक है। ये वैसे आगे चल के पढ़ेंगे दोबारा से। तो जैसे अभी हमने यहाँ पर पढ़ा था इससे पहले, ये तो क्या हो रहा है, कंप्लीटली इंक्रीजिंग ही हो रहा है ना। दिस ग्राफ इज कंप्लीटली इंक्रीजिंग, इस टाइप से इंक्रीज हो रहा है। ये वाला भी नीचे ऐसे ऐसे करके इंक्रीज ही हो रहा है ना। और इधर जो हमने बनाया है ग्राफ, ये वाला, ये आपका इंक्रीज भी हो रहा है और आपका डिक्रीज भी हो रहा है, दोनों ही हो रहा है ना। इंक्रीज भी हो रहा है और डिक्रीज भी हो रहा है। सो दिस इज नॉट मोनोटोनिक। मोनोटोनिक में तो हमने क्या बोला है, या तो कंप्लीटली इंक्रीज होगा या फिर कंप्लीटली डिक्रीज होगा। तो ये मोनोटोनिक नहीं है, ये इंक्रीजिंग भी नहीं है, डिक्रीजिंग भी नहीं है, पूरी डोमेन की बात हो रही है। यस, दिस इज इंक्रीजिंग, यहां तक तो ये इंक्रीजिंग है अगर हम यहां तक की बात करें, है ना। उसके बाद इससे आगे डिक्रीजिंग। लेकिन एज अ होल अगर हम यहां से पूरे इसकी बात करें नंबर लाइन पर, तो क्या बोलेंगे? दिस इज नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, दिस इज नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, ठीक है। इन आर, पूरी रियल नंबर की बात हो रही है, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर, समझ में आ गया। आगे चलते हैं। तो अभी तक हमने जितना भी पढ़ा उसको एक बार लिख लेते हैं। लेट्स से पॉइंट 1, अ फंक्शन इज सेड टू बी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, अ फंक्शन is said to be strictly increasing in an interval let's say I1, ठीक। if for any x1 x2 belongs to this interval, x1 is less than x2 and f of x1 is less than f of x2, यह भी हमने पढ़ा था, है ना। तो उसी चीज को हमने इस तरह से पॉइंट में करके लिख लिया। लैंग्वेज में लिखना हमेशा ही सही रहता है, सो दैट कि हमें याद रहे कि हमने क्या पढ़ा था। पॉइंट 2, फॉर इंक्रीजिंग x1 less than x2, f of x1 less than equals to f of x2, है ना, ये पढ़ा था। लेट्स से दिस इज पॉइंट 2। आगे चलते हैं। पॉइंट 3, अभी तो हमने स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए कर लिया, अब डिक्रीजिंग के लिए कर लेते हैं। फॉर स्ट्रिक्टली, लॉजिक वही रहेगा, फॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ग्राफ आपका लेट से ऐसा है, ठीक है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस,
यहाँ पर लेट से आपका x1 है, इसके क्रॉसपॉन्डिंग फंक्शन की वैल्यू हो जाएगी एफ ऑफ x1। ये आपका एफ ऑफ x का ग्राफ है। यहाँ पर कहीं x2 है, यहाँ पर होगा आपका एफ ऑफ x2। तो नाउ यू कैन सी x1 इज लेस देन x2, x1 x2 से छोटा है, ठीक। एंड जो एफ ऑफ 1 है, यू कैन सी कि एफ ऑफ 1 एफ ऑफ x2 से बड़ा है ना। तो एफ ऑफ x1 इज ग्रेटर देन एफ ऑफ x2, ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। तो दिस इज कंडीशन फॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अगर ऐसा है तो फंक्शन क्या है आपका, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। गॉट इट। नाउ फॉर डिक्रीजिंग, तो सेम लॉजिक, नेक्स्ट पॉइंट बोल देते हैं इसको। 3 पॉइंट हो गए। पॉइंट फॉर डिक्रीजिंग, अब यहां पर ऐसा हो जाएगा, ये डिक्रीज हो रहा है, यहां भी डिक्रीज हो रहा है। इस वाले पार्ट में इधर फंक्शन आपका कांस्टेंट रहता है, यहां पर कोई डिक्रीज या इंक्रीज नहीं हो रहा है, कांस्टेंट रहता है। यहां डिक्रीज है, इधर भी डिक्रीज है ना। तो डिक्रीज है, यहां पर कंडीशन क्या है, एफ ऑफ x1 ग्रेटर देन एफ ऑफ x2। यहां पर कंडीशन क्या है, एफ ऑफ x1 इक्वल्स टू एफ ऑफ x2। और यहां पर कंडीशन क्या है, एफ ऑफ x1 ग्रेटर देन एफ ऑफ x2। सो फाइनली वी कैन से कि x1 लेस देन x2, फॉर x1 लेस देन x2, एफ ऑफ x1 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू एफ ऑफ x2, ठीक है। अगर ऐसा है देन एफ ऑफ x इज डिक्रीजिंग फंक्शन, तो यहां पर ये डिक्रीजिंग है। गॉट इट। एंड ऑफ कोर्स ये जो x1 x2 है, x1 x2 हम किसी इंटरवल में बात कर रहे हैं, लेट्स से I1, तो इसको बिलोंग करते हैं। ये चीज समझ में आ गई, ठीक है। अगर ये समझ में आता है तो फिर आगे चलते हैं। तो अभी तक हमने 4 पॉइंट्स पढ़े। यहां पर एक चीज नोट कर लो, इन अबव 4 केसेस, या जो भी हमने पढ़े हैं पॉइंट्स या केसेस, इन अबव 4 केसेस function need not to be continuous, need not to be continuous or differentiable, or differentiable. So remember this, ठीक। तो अभी तक हमने जो ऊपर 4 केसेस पढ़े हैं, कोई जरूरी नहीं है कि फंक्शन वहां पर आपका कॉन्टिन्यूअस हो या फिर डिफरेंशिएबल हो। क्लियर है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर कितना 5। अगर हम किसी पॉइंट पर बात करें कि अभी तो जो मैंने बताया आपको पहले 4 पॉइंट्स में, वहां पर हम इंटरवल में बात कर रहे थे कि यहां से लेकर यहां तक फंक्शन आपका इंक्रीज हो रहा है या फिर डिक्रीज हो रहा है। अगर मैं आपसे बात करूं कि किसी पॉइंट पर बताओ कि फंक्शन इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, लाइक ये ग्राफ है आपका, मैंने बोला इस वाले पॉइंट पर बताओ, इधर पॉइंट पर बताओ, इस पॉइंट पर लेट्स से x इक्वल्स टू x1, इस पॉइंट पर फंक्शन आपका इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। तो पॉइंट पर कैसे बताओगे, है ना, पॉइंट पर थोड़ी ना पता चलेगा। तो हम क्या करेंगे, यहां पर इस पॉइंट x1 के लेफ्ट पर एक पॉइंट ले लेंगे, ठीक है, लेफ्ट पर एक पॉइंट ले लेंगे, लेट्स से x1 माइनस h, और राइट पर एक पॉइंट ले लेंगे, लेट्स से
x1 प्लस एच, और एच खुद एक पॉजिटिव नंबर है, ठीक है। देन वी विल टॉक अबाउट इन दिस इंटरवल x1 माइनस एच से लेकर x1 प्लस एच तक। इस वाले इंटरवल में फंक्शन आपका, अगर ये f ऑफ x का ग्राफ है, f ऑफ x शुड बी इंक्रीजिंग, ठीक है, शुड बी इंक्रीजिंग। ये चीज समझ में आ गई। तो अगर हम बोल रहे हैं किसी पॉइंट पर फंक्शन इंक्रीज हो रहा है तो उसका क्या मतलब है, उस पॉइंट पर तो हम बता नहीं सकते। तो पॉइंट के लेफ्ट साइड पर एक पॉइंट लिया और पॉइंट के राइट साइड पर एक पॉइंट लिया, तो उस इंटरवल में फंक्शन अगर इंक्रीज हो रहा है तो हम बोलेंगे कि उस पॉइंट पर भी फंक्शन आपका इंक्रीज हो रहा है, ठीक है जी, समझ में आ गया। अब इसी को हम लैंग्वेज में लिख लेते हैं। A function is called increasing at x equals to x1 if for some h greater than 0, यानी कि पॉजिटिव है और h खुद क्या है, इट्स अ वेरी वेरी स्मॉल वैल्यू, ठीक है। h क्या है, वेरी वेरी स्मॉल वैल्यू, या फिर नेग्लिजिबल वैल्यू कह सकते हैं, नेग्लिजिबल पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है, ये है। इफ फॉर सम h ग्रेटर देन 0 it is increasing in x1 minus h, x1 plus h। गॉट इट। यही हमने जो ग्राफिकली समझाया है इसी को हमने इस तरह से लैंग्वेज में लिख दिया। ये चीज समझ में आ गई। चलिए आगे चलते हैं। तो सेम ऐसे ही डिक्रीजिंग के लिए भी हो जाएगा, है ना। तो डिक्रीजिंग के लिए भी ऐसा ही है। तो डिक्रीजिंग के लिए कह सकते हैं हम लोग, नेक्स्ट पॉइंट क्या, सिमिलरली करके लिख लो। सिमिलरली फॉर डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग के लिए क्या हो जाएगा, मान लो इस तरह से ग्राफ है, इस पॉइंट पर बोला मैंने, बताओ इधर x इक्वल्स टू x1, फिर आप क्या करोगे, फिर से आप यहाँ पर इसके लेफ्ट पर एक पॉइंट ले लेंगे हम लोग, x1 माइनस एच, एक राइट पर ले लेंगे x1 प्लस एच। अब इस वाले इंटरवल में x माइनस एच से लेकर x1 प्लस एच, इस वाले इंटरवल में फंक्शन आपका क्या होना चाहिए, डिक्रीजिंग होना चाहिए, शुड बी डिक्रीजिंग। ये चीज समझ में आ गई। तो इसी चीज को भी लिख लिया फिर से हमने। A function is called decreasing at a point, let's say x equals to x1, if for some h greater than 0 it is decreasing in x1 minus h, x1 plus h, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई। ओके नाउ फाइन, आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, that is point number 6.6। अभी तक हमने जैसे पहले 4 पॉइंट पढ़े थे तो वहां बोला था कोई जरूरी नहीं है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो या डिफरेंशिएबल हो, है ना। नाउ
we are saying if function is differentiable, if f of x is differentiable, then first f dash x greater than equals to 0 for all x belongs to, लेट्स से इंटरवल I1, इसी इंटरवल में बात कर रहे हैं, ठीक। एक I1 इंटरवल है और उस इंटरवल के बीच में आप कोई भी वैल्यू ले लो x की, f डैश x हमेशा ही पॉजिटिव है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, 0 भी हो सकता है। तो अगर ऐसा है तो ये क्या इंप्लाइज करता है, f ऑफ x इज इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। f dash x less than equals to 0, this is less than equals to 0, for all x belongs to I1, this implies that f of x is decreasing function। यहां पर क्या बोलेंगे कि फंक्शन आपका डिक्रीज हो रहा है। गॉट इट? आई होप इट इज क्लियर, समझ में आ गया। आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट, इट इज पॉइंट 7, पॉइंट नंबर 7 है ना, 7 ही आई थिंक। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी है, आपका थोड़ा सा दिमाग खर्च होगा, ठीक है। तो समझने की कोशिश करना, क्या बोला जा रहा है यहाँ पर। लेट f ऑफ x इज डिफरेंशिएबल, कि ये आपका डिफरेंशिएबल फंक्शन है, इज डिफरेंशिएबल, देन इट विल बी strictly increasing in, let's say interval I1, if f dash x is greater than equals to 0, इतना बोलना काफी नहीं है, f dash x greater than equals to 0 and, अच्छा यहाँ पर अगर कोई बच्चा बोलेगा सर आपने तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में, वहां पर इक्वल्स टू 0 थोड़ी ना हो सकता है, तो ऐसा नहीं है, इक्वल्स टू 0 भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर पहली कंडीशन तो ये होगी कि f डैश x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड क्रॉसपॉन्डिंग, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, क्रॉसपॉन्डिंग टू f डैश x इक्वल्स टू 0, ठीक। एंड पॉइंट्स लिखना है यहाँ पर, एंड पॉइंट्स, क्रॉसपॉन्डिंग टू f डैश इक्वल्स टू 0 शुड नॉट लाई, बने रहो बच्चों मेरे साथ, अभी पहले थ्योरी लिख रहे हैं थोड़ी सी, उसके बाद समझाएंगे क्या मतलब है इसका। शुड नॉट लाई in an interval that is, they should be discrete points, ठीक है। क्या मतलब है इसका भी बताते हैं। लुक, अगर हमने कुछ ऐसा बनाया, यहाँ पे ग्राफ इंक्रीज हो रहा है, देन कांस्टेंट और फिर इंक्रीज हो रहा है, ठीक। यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है, इधर कांस्टेंट हो गया और यहाँ पर फिर से इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये पहले भी बताया था, इस केस में दिस इज इंक्रीजिंग फंक्शन, सो f डैश x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा, है ना। लेट्स से दिस इज अल्फा एंड दिस इज बीटा, अल्फा से बीटा के बीच में f डैश x कैसा है,
जीरो है। ठीक है, अल्फा से बीटा के बीच में, अल्फा से बीटा के बीच में आप कुछ भी रखो, एफ डैश एक्स हमेशा ही क्या रहेगा, जीरो रहेगा। फिर अगर आपने एक ग्राफ ऐसा बना लेते, चलो दोबारा से बनाते हैं इसको। मतलब ऐसा बना लिया, ये सही बन नहीं रहा है, एक बार फिर से कोशिश करते हैं। ऐसा बनाया, ऐसा और फिर ऐसा। ठीक है, चलो ऐसा बनाया। तो एक पॉइंट हमने लिया यहां पर अल्फा, और एक पॉइंट लेट से यहां इधर बीटा। तो यहां पर इन पॉइंट्स पर आपका, इन पॉइंट्स पर वी हैव हॉरिजॉन्टल टेंजेंट्स लाइक दिस। हॉरिजॉन्टल टेंजेंट का मतलब क्या है, इन पॉइंट्स पर यहां पर एफ डैश एक्स क्या है, जीरो। यहां पर भी एफ डैश एक्स क्या है, जीरो। ठीक है भाई, एफ डैश एक्स बेसिकली रिप्रेजेंट क्या करता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है, स्लोप ऑफ टेंजेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो ऑफकोर्स ये टेंजेंट तो है ही यहां पर। अब यहां पर अगर किसी बच्चे ने बोला ठीक है ये टेंजेंट है तो कट कैसे कर रही है ग्राफ को, तो ऑफकोर्स गलत है फिर वो बच्चा। फिर हम क्या बोलेंगे, जाओ पहले डिफरेंशिएबिलिटी वाले लेक्चर देखो, वहां हमने बताया था कि टेंजेंट का मतलब ये नहीं होता है कि वो सिर्फ ग्राफ को टच ही करेगी, तो वो कट भी कर सकती है। ठीक है, हाँ जी, समझ में आया। तो ये हो गया। अब आप यहां पर देखो बोला क्या जा रहा है उसको समझो। यहां पर तो एफ डैश एक्स जीरो है एक इंटरवल में, अल्फा से बीटा के बीच में एफ डैश एक्स क्या है, जीरो है। और यहां पर ओनली एट अल्फा एंड बीटा यहां पर जीरो है। यहां पर कोई इंटरवल नहीं बन रहा है, यहां पर तो ये डिस्क्रीट पॉइंट्स है, यहां पर ये क्या है, डिस्क्रीट पॉइंट्स है ना। तो अब वैसे आप ग्राफ देखो तो ये क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ये वाला ग्राफ क्या है आपका, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का ग्राफ है, और ये खाली आपका इंक्रीजिंग का ग्राफ है। क्यों बच्चों, समझ में आ गया? आई होप इट इज क्लियर, डिफरेंस क्लियर हो गया है। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में कंडीशन क्या हो गई, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ठीक, लेकिन यहां पर भी एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, और यहां भी एक छोटा सा डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है कि जहां पर एफ डैश एक्स जीरो है, जहां पर एफ डैश एक्स जीरो है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के केस में वो कोई इंटरवल नहीं बनाएंगे। ठीक, वो तो डिस्क्रीट पॉइंट्स होंगे, और यहां पर ये इस तरह से कांस्टेंट एफ डैश एक्स एक इंटरवल में जीरो रहेगा। ये एक छोटा सा डिफरेंस है। आई होप कि ये डिफरेंस क्लियर है। नहीं पता चला है तो दोबारा से वीडियो रिवाइंड करो, ऑप्शन है आपके पास, और फिर से समझो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे चलते हैं। ऐसे नेक्स्ट पॉइंट लिख लेते हैं, फॉर डिक्रीजिंग। ठीक, फॉर डिक्रीजिंग के लिए इफ एफ डैश एक्स लेस देन इक्वल टू जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू लेट से इंटरवल आई, this implies that f of x is what, decreasing। यहां पर f of x कैसा है, डिक्रीजिंग। ये पहले भी बता चुके हैं इसलिए थोड़ा जल्दी बोल दिया। ठीक, फिर अभी जो हमने 0.7 पढ़ा है वो ऐसी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए भी हो गया।
अब अगर एफ डैश एक्स लेस देन इक्वल टू 0 है एंड points corresponding to f dash x equals to 0 does not form, ठीक, एनी इंटरवल। यही तो बताया था, है ना। लुक यहाँ पे हमने क्या लिखा था, इंक्रीजिंग के केस में शुड नॉट लाई इन एन इंटरवल, यानी कि वो डिस्क्रीट पॉइंट्स होने चाहिए। तो सेम यहां पर भी सेम लैंग्वेज लिख लो, पॉइंट्स corresponding to f dash x equals to 0 should not lie in an interval, ठीक है। that is they form discrete points, ठीक, discrete points। इज इट क्लियर? तो अगर ऐसा है तो क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। ये किसकी कंडीशन बताई हमने, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की कंडीशन। क्लियर? इतना समझ में आ गया? आगे चलते। चलिए इस लेसन में इतना ही काफी है, बाकी करेंगे अपने नेक्स्ट लेसन में। तो आई होप जितना हमने पढ़ा इस लेसन में वो समझ में आ गया। वीडियो को दोबारा रिवाइंड करके देखो, समझ में आ जाएगा।